मैं प्रभु का हूं, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर क्रियाओं के बल से प्रभु के होना चाहते हो तो बड़ा कठिन है, क्योंकि सतत गुणों के प्रवाह से क्रियाएं बदलती रहती है। कभी रजोगुण आया तो भोग इच्छा हो गई, तमोगुण आया तो क्रोध आदि की इच्छा हो गई, सतोगुण आया तो दया करुणा भजन, ये सब बातें हो गई। तो ये तो माया के गुणों से क्रियाएं बदलती रहेंगी, तो हम बदलते रहेंगे क्या? नहीं, क्रियाएं बदल सकती लेकिन हम नहीं बदल सकते। हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं, पक्की बात है। पक्का पहले स्वीकार करो, बात मैं प्रभु का हूं, ये बात पक्की है। हाँ, अब हम क्रियाओं की तरफ दृष्टि डालते हैं कि जितना घसीट पाते हैं उनको प्रभु में बनाते हैं, और जो नहीं बन पाती है तो हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। हमें प्रभु की तरफ देखना है कि प्रभु आपके बल से ही ऐसा हो सकता है कि मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरा मन, मेरी चेष्टाएं सब आपके अनुकूल हो। इसलिए आप कृपा कीजिए, आप बल दीजिए। हारने पर हमें स्वयं में झुलझुलाहट नहीं लानी, हमें तुरंत प्रभु की तरफ बढ़ना है। हे प्रभु, देखो मैं हार रहा हूं, ये क्रियाएं गलत जा रहे हैं, लेकिन मैं आपका हूं। गलत जगह खड़ा हूं लेकिन मैं आपका हूं। तो मैं पहले स्वीकार कर लिया कि भगवान का हूं, अब गलत हो रहा है मेरे से, पर मैं भगवान का हूं। तो जीत जाओगे, फिर परास्त नहीं होगे। भगवान के बल से हर गलती का सुधार हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं के बल से जीता। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया से मुक्त हो जाता है। ये बात अच्छे से समझ लो, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा जीवन है और ये जीवन माया में है। इसमें कभी ना चाहते हुए भी बुरा हो सकता है, तो तुम सोचो कि उस बुराई से हम भगवान से अलग हो गए, ऐसा नहीं। ये बात पकड़े रहना। तो माया मुक्त होने के लिए ये बहुत बड़ा, जैसे तूफान आ गया और हमको बहुत बड़ा बोट मिल गया, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि वो भजन नहीं कर सकते। वो केवल भोग विलासिता कर्म के अनुसार जो पुण्य है उस पुण्य का फल भोग सकते हैं। जैसे नरक में पाप का फल भुगाया जाता है तो स्वर्ग में पुण्य का फल भुगाया जाता है, लेकिन मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर के द्वारा हम भजन कर सकते हैं। ये दुर्लभ बात है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। देवता नहीं प्राप्त कर सकते, देवता भजन नहीं कर सकते। जो 4 घंटे राम राम बोल सके, वो राधा राधा बोल सके, नहीं, वो नहीं बोल सकते। वो 4 घंटे भोग चिंतन करेंगे लेकिन भगवान का चिंतन नहीं होगा। भगवान का चिंतन करने की सामर्थ्य केवल मनुष्य शरीर में है। इसलिए बहुत जगह लिखा दुर्लभो मानुषो देहो। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, लेकिन देहि नाम क्षण भंगुरा, पर ये कभी नष्ट हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। दुर्लभ है पर कभी भी नष्ट हो सकता है, इसका भरोसा नहीं। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसमें भी मनुष्य शरीर में दुर्लभता है। भगवान श्री हरि को प्यार करने वाले और भगवान श्री हरि के प्यारे 2 प्रकार के भक्त होता है। उन भक्तों का सानिध्य मिलना, उनका दर्शन मिलना, अंदर आना चाहिए। क्या ये अंदर आया है? क्या अंदर ये बात है? अब बताइए कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, क्या इसके लिए जलन होती है? हाँ, कि मेरे अभी जो कर्म है वो भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं है, पर मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अब वही आपको साधु समागम में लाई बात, वो बात ही तो आपको यहां लाई है। वही जो भगवत प्राप्ति की यत् किंचित चाह प्रकट हुई, उसी ने खोज शुरू की। तो खोज कहां होती? शास्त्रों और संतों में। तो जो शास्त्र स्वाध्याय या संत समागम है वो उसी खोज का अंग है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं भगवान से मिलना चाहते हैं। वही चाहत जब संत समागम में लाई, अब संत समागम से उस चाहत की पुष्टता होनी चाहिए। अब हम वो जो सांसारिक कर्म कर रहे हैं वो त्याग नहीं कर सकते, लेकिन सांसारिक कर्म का समर्पण कर सकते हैं। जो हम सांसारिक कर्म करते हैं उनको हम त्याग नहीं सकते, क्योंकि हमारे गृहस्थ धर्म का जो आवश्यकताओं का योग है उसी सांसारिक कर्म से पूर्ण होता है। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमारी ये आवश्यकता है। हमारे धर्म की पूर्ति भी अर्थ से, धर्म पूर्वक कमाए हुए अर्थ से। हम किसी के पति हैं, किसी के पुत्र है, कोई हमारा पुत्र है, हम किसी के पिता हैं। तो इन सब धर्मों का पालन करने के लिए जो हमें आवश्यक सामग्री चाहिए वो कर्म से ही मिलेगी। चाहे वो व्यापार कर्म हो या किसानी कर्म हो या डॉक्टर मास्टर, जो भी हमें कर्म मिला है उसी कर्म से होगी। अब उस कर्म का हम त्याग तो कर नहीं सकते कि त्याग करके संन्यास लेकर हम एकांत बैठे। हम उस कर्म का समर्पण कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका भाव रखे, प्रयास में कमी न रखे।
प्रमाद ना करे, तो वही उसकी पूजा बन जाएगी और इसी से उसको भगवत प्राप्ति का सहयोग बन जाएगा। आप देख लेना, आप इसको सम्यक रूप से कीजिए, सत्संग सुनते रहिए, नाम जप कीजिए और कर्म समर्पण कीजिए और सावधानी पूर्वक मरीज में भगवत भाव, कभी क्रोध ना आने पावे, कभी लोभ ना आने पावे, कभी प्रमाद ना आने पावे, तो यही आपको भगवत प्राप्ति का योग बना देगा। क्रोध मान लो मरीज ऐसा है जो उद्दंडता करे, लोभ ऐसा है कि अधिक अर्थ की प्राप्ति हो जाए इस मरीज से, तो हम इनसे बचे, क्रोध से बचे, लोभ से। और प्रमाद ऐसा है यार ये तो दिन भर का काम है, आपका दिन भर का काम है, लेकिन वो दौड़ करके जो आपके पास लाया गया है वो बहुत कष्ट में है। आपको बिल्कुल त्वरित भाव से, मतलब शीघ्रता पूर्वक आपको उसके रोग निवारण के लिए तत्पर होना। नाम जप, पवित्र भोजन, नियमित कथा श्रवण, संत सेवा, भगवद आश्रय, इससे जब हम संत सेवा, संतों के वचनों का पालन करना, खूब नाम जप करना, भगवत प्रसाद स्वरूप भोजन पाना, भगवान को भोग लगा के, प्रेम की जो विरह की अवस्था है वो माया मुक्त पुरुष में होती है। जो माया युक्त पुरुष है, माया रुमोर तोर तय माया, इसमें जहाँ इंद्रियों का विलास है, परिवार का मोह है, शरीर से राग है, भोगों के प्रति राग है, वहाँ भगवत प्राप्ति की लालसा ही नहीं होती। तो हमें चाहिए कि सावधानी पूर्वक हम अपनी इंद्रियों को भोगों से हटाएं, परिवार की ममता को भगवान के चरणों में समर्पित करें। जो माँ में, पिता में, भाई में, बहन में, घर में, रुपया में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में हमारा महत्व बुद्धि है, प्रेम है, वो प्रभु के चरणों में सबकी ममता ताग बटोरी, ममपन मनहि बांध बर डोरी। भगवान के चरणों में ममता करें, आसक्ति करें, खूब नाम जप करें, पवित्र भोजन करें और कुसंग का त्याग करें। जैसे देवर्षि नारद जी से पूछा गया, कस तरति मायाम, माया से कौन तरता है, कौन तरता है? उन्होंने कहा यो संगास त्यजति, जो संग का त्याग कर देता है। किसी भी तरह से किसी से कोई संबंध नहीं, अंदर से। बाहर से तो व्यवहार में सबसे बर्ताव करना पड़ता है, पर आंतरिक हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। जैसे मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये बात अंदर आनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं, प्रियाजू के सिवा मेरा कोई नहीं। अंदर ये बात जब आ जाए तो फिर धीरे धीरे सब बातें सुधरने लगती। पहले मूल बात आवे ना कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, प्रियाजू मेरी। तो हम अभी हमारा मेरापन बहुत जगह बटा हुआ है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि दूसरों न कोई। तो जब तक दूसरा कोई है तो व्याकुलता कैसे पैदा हो प्रभु में? प्रभु में व्याकुलता तो तब आवे जब दूसरा कोई है नहीं प्रभु के सिवा और वो मिले। तो कस्तरति मायाम, बोले जो संगास त्यजति, जो सब संगों का त्याग कर देता है। सब संगों में भागवत संगों की बात नहीं कही गई। जो भगवत विमुख है, जो हमें भगवत विमुख करने वाले हैं, वो चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, जिसके संयोग से भगवान का विस्मरण होता है उसका त्याग करें, और जिसके संयोग से भगवान का स्मरण होता है वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान हम ग्रहण करें। यो संगास त्यजति। फिर लिखा है यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। सब संगों का त्याग करके जो केवल बड़े महापुरुषों का संग करता है, जो निरंतर भगवान के भजन में डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों का संग। और यो ममता त्यजति, जो शरीर और शरीर संबंधी ममता का त्याग कर देता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है।